तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूँ कि एपिसोड अब से 7:30 बजे सोनी टीवी पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अब आपको ये याद रखना है कि 9:30 के बजे आपको एपिसोड 7:30 बजे देखना है। अब चलिए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। किस तरह से सीआईडी वालों ने किडनैप हुई 2 बच्चियों का पता लगाया। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है सीआईडी ब्यूरो से, जहाँ पर कृतिका मैम जो होती है वो यहाँ पर अभिजीत सर और दया सर के साथ एक गेम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि वो बोलती है कि कोई भी आप एक वर्ड सोचो, वर्ड दूंगी और उसको सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहले क्या आता है वो आपको बताना है। तो फिर यहाँ पर एसीपी सर भी आ जाते हैं गेम के बीच में, और एसीपी सर को भी कृतिका मैम जो होती है एक वर्ड दे देती है जिसका नाम होता है इंसान। तो एसीपी सर सबसे पहले बोलते हैं कि अच्छाई। तो अब यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं कि वाह सर, एक बार नहीं बार बार आपको बहुत सारे दर्द मिलने के बाद भी आप इंसान के लिए अच्छाई वर्ड यूज़ कर रहे हो। तो फिर अब यहाँ पर अभिजीत सर को एक कॉल आ जाता है, और वो कॉल रखने के बाद यहाँ पर अभिजीत सर एसीपी सर को बताते हैं कि एक लड़की का किडनैप हो चुका है। फिर अब यहाँ पर बहुत सारा तमाशा चल रहा होता है। यहाँ पर वो जो लड़की का किडनैप हुआ था उसके फादर एंड मदर स्कूल वाले को बोल रहे थे कि आप की लापरवाही की वजह से हमारी बेटी का किडनैप हुआ है। तब यहाँ पर यह उसके फादर बोलते हैं कि सर मैं दिन से रात तक अपने स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मैं खुद यहाँ पर इसको लेने को आया था मेरी गाड़ी में। तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करते तो वो बोलता है कि आप ही की गाड़ी थी, और अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आप नहीं थे कार में, लेकिन कोई और था, लेकिन आपसे मैंने वीडियो कॉल पर बात भी की थी और आप ही ने आपकी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए बोला था। अभी यहाँ पर अभिजीत सर की नज़र सीसीटीवी पे पड़ती है, तो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, और यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि ये कार तो बिल्कुल उसी क्रिकेटर की तरह दिख रही है जिसकी बेटी का किडनैप हो चुका है। तब यहाँ पर सीआईडी वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही स्क्रैच है जो कि उनकी गाड़ी पर है, यानी कि उस क्रिकेटर की गाड़ी के ऊपर। तब यहाँ पर सीआईडी वाले डिस्कस कर रहे होते हैं कि बहुत ही बड़ी प्लानिंग की है इसने, जिसने भी ये किडनैप किया है। अब वो क्रिकेटर फोटो दिखा देता है कि मेरी कार वहीं पे थी, इसका सबूत देख लीजिए। तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पक्का यकीन नहीं है कि वो यही थे जिनसे तुमने वीडियो कॉल पर बात की। तो वो बोलता है कि हाँ वो वही थे पक्का। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सीआईडी ब्यूरो में, जहाँ पर एसीपी सर के साथ अभिजीत सर दया सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कार जो थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि उस क्रिकेटर की कार है। खूनी ने बहुत ही बड़ी प्लानिंग की है, जैसे कि सेम ही कार को उसने बनाया है, बिल्कुल वैसा ही कलर दिया है। अब यहाँ पर सचिन सर को एसीपी सर बोलते हैं कि पता लगाओ शहर में ऐसी कितनी कार से। अब आगे के सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सीआईडी वाले उस क्रिकेटर के घर पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर उस क्रिकेटर के पत्नी और उसके साथ अपनी पूछताछ शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं कि ये जो भी किडनैपर है बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसने उस बच्ची का टूटा हुआ दांत और ये बहुत ही अलग अलग तरह के लेटर यूज़ करके हमें भेजे। अब यहाँ पर उन लेटर को देखते हुए अभिजीत सर बोलते हैं कि शायद इस खूनी को पता नहीं कि हमारे पास भी एक ऐसी मशीन है जो पता लगा लेगी कि ये लेटर कहाँ से आए। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि सालुंके सर अपनी पूछताछ कर रहे होते हैं। डॉक्टर सालुंके जो होते हैं यहाँ पर उस लेटर की चेकिंग कर रहे होते। अब यहाँ पर थोड़ा सा उनका सीन दिखाने के बाद यहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं और उनके साथ इनकी थोड़ी सी मजाक दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्टर सालुंके होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ पता लगा है क्या, मैं अब मेरी बात बोलूँ। तो अब यहाँ पर डॉक्टर सालुंके जो होते हैं वो बताना शुरू कर देते हैं कि इन लेटर्स में मुझे सॉल्टी सॉइल के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ज़रूर किसी समुंदर किनारे से उठाए गए लेटर्स हैं। तब यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि शायद हमारा किडनैपर समुंदर किनारे पे रहता है। अब यहाँ पर जो किडनैपर ने मांग की थी कि 5 करोड़ रुपए लेकर एक परफेक्ट प्लेस पे आ जाओ, तो यहाँ पर उसकी वाइफ पहुँच जाती है उस क्रिकेटर की। तब यहाँ पर वो हम लोग देख पाते हैं सीन में कि यहाँ पर सीआईडी वाले भी उस पर नज़र रखे हुए। तब यहाँ पर वो अचानक से गाड़ी को मोड़ लेती है और भागने लगती है। तब यहाँ पर सीआईडी वाले सामने से आ जाते और उसको रोक लेते हैं। दरअसल हुआ ये होता है कि उस किडनैपर ने
उसकी माँ को मैसेज किया था कि अब प्लान चेंज हो चुका है, पैसे किसी और जगह पे लेके आने हैं। तब यहाँ पर उसको सीआईडी वाले रोक लेते हैं और अब वो मैसेज भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे के सीन में सीआईडी वाले बोलते हैं कि क्या पता ये किडनैपर हमें वो बच्ची लौटाए ही ना। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रिकेटर वालों ने पूरी तरह से न्यूज़ में ये बता दिया था कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। तब यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं कि ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, शायद इनको अंदाज़ा नहीं है। तब अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंस्पेक्टर सचिन बोलते हैं कि उन कार्स के बारे में कुछ पता नहीं चला है जो इसी तरह की है, दरअसल ऐसी कार ज़्यादातर है ही नहीं। तब यहाँ पर एक आदमी सीआईडी ब्यूरो में आ जाता है और वो बोलता है कि सर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है, इसलिए मैं बिना किसी के परमिशन के आ गया। तब यहाँ पर वो बताना शुरू कर देते हैं कि सर इसी तरह से मेरी पोती का भी किडनैपिंग हो गया था 10 साल पहले, और वो बिल्कुल इसी सेम तरह से हुआ था, वही वैसे ही लेटर्स और वही टूटा हुआ दांत मेरी पोती का उसने मुझे भेजा था। तब यहाँ पर सीआईडी वाले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। अब यहाँ पर सीआईडी वाले उसको बोलते हैं कि क्या उसे पैसे देने के बाद उसने अपनी बेटी लौटाई। तो फिर यहाँ पर वो बोलता है कि उसने मेरी पोती को नहीं लौटाया, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और यहाँ तक कि रोने भी लगता है। तो यहाँ पर वो सीआईडी वालों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी पोती को ढूंढ लो और इस बच्ची को भी। तब यहाँ पर सीआईडी वाले फिर से उनके घर पर पहुँच जाते, क्योंकि जो किडनैपर था उसने एक वॉइस नोट इन दोनों को भेज दिया था। अब यहाँ पर सीआईडी वाले उनके घर पर पहुँच जाते और उस वॉइस नोट के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देते। तब यहाँ पर ये बोलता है कि क्या वो हमारी बेटी को लौटाएगा। अब यहाँ पर वो वॉइस सीआईडी वाले सुन रहे होते हैं और अब यहाँ पर वो वीडियो मतलब कि ऑडियो सुनने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि कुछ पीछे भी आवाज़ है। तब यहाँ पर वो आवाज़ को क्लियर से देखते हैं और अब यहाँ पर सचिन सर बोलते हैं कि सर मैंने उस ब्लैक पेंट के बारे में पता लगाया जो कि हाल ही में ख़रीदा गया था उस गाड़ी को पेंट करने के लिए। और अब यहाँ पर वो ब्लैक पेंट जिसने भी ख़रीदा था उसके घर पर यहाँ पर सीआईडी वाले पहुँच जाते हैं। और अब आपने ये सीन तो देख ही लिया होगा जहाँ पर सचिन सर का मजाक उड़ाया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है ये सीन। अब यहाँ पर सचिन सर जो होते हैं दरवाज़ा तोड़ने ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर से वही आदमी दरवाज़ा खोल लेता है जो सीआईडी ब्यूरो में आया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीआईडी वाले घर के अंदर जाते और अब यहाँ पर सीआईडी वाले उसको बोलते हैं कि हमें आपकी पोती के फ़ोटो चाहिए थी, जिससे हम एआई से कन्वर्ट करेंगे कि 10 साल बाद वो कैसी दिख रही है। अब यहाँ पर सचिन सर और बाकी के ऑफिसर यहाँ पर उस आदमी को उलझाए रखते हैं। तब तक अभिजीत सर जो होते चुपके से यहाँ पर कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको शक था कि वो क्रिकेटर की पोती को इसी ने किडनैप किया है, क्योंकि वो कलर इसी ने ऑर्डर किया था। अब यहाँ पर अभिजीत सर जो होते हैं पूरी तरह से देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं पर वो पेंट है क्या। तो इनको यहाँ पर ये पेंट मिल जाता है और उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि वो यहीं पर हो सकती है उस क्रिकेटर की बच्ची। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उसकी बचपन की फ़ोटो उनको दिखाता है और उनको बोलता है कि पता नहीं मेरी पोती अभी ज़िंदा भी है या फिर उसे कुछ हो गया हो। तब यहाँ पर अभिजीत सर को एक आवाज़ आती है अंदर से, जहाँ पर एक बच्ची की आवाज़ आ रही होती है। और अब वो अभिजीत सर दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और उनको उस क्रिकेटर की बच्ची मिल जाती है। अब यहाँ पर उस क्रिकेटर की बच्ची को लेकर अभिजीत सर जो होते हैं यहाँ पर उस आदमी के पास आते हैं और उसका भांडा पूरी तरह से फूट जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वो बच्ची जो होती है वो अंकल को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उस बुढ़े अंकल को बहुत ही ज़्यादा प्यार से उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। दरअसल अब यहाँ पर वो आदमी बोलने लगता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था क्योंकि मेरी बेटी को 10 साल पहले किडनैप कर लिया गया था, लेकिन मेरे बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं थी। और 2 दिन पहले उस बच्ची का किडनैप हो गया तो आप लोग पूरी तरह से पागलों से तरह ढूंढने लग गए। क्या किसी आम आदमी की कोई यहाँ पर समाज में इज्जत ही नहीं है। तब यहाँ पर ये बोलता है कि इसलिए मैंने प्लान किया, जैसे मेरी पोती का किडनैप हुआ था वैसे ही मैंने इसका भी किडनैप किया। मैंने वो कार में बैठकर मैं ही गया और एआई की मदद से उस क्रिकेटर का वीडियो कॉल सिक्योरिटी गार्ड को दिखा दिया और उस कार को पेंट भी किया। अब यहाँ पर वो आदमी सीआईडी वालों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लोग मेरी पोती को ढूंढ लीजिए,
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे के सीन में वो बच्ची के साथ उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो बोलते हैं कि हमें आज वाकई में पता चल गया है कि हमें अपने बच्चों का कितना ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो में भी थोड़ा सी खुशी की लहर थी, क्योंकि सीआईडी वाले बोलते हैं कि आखिरकार उनको उनकी बच्ची मिल ही गई। तभी यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं कि सर वैसे लेकिन अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ। तब यहाँ पर सचिन सर जो होते वो बोलते हैं कि उसके माँ बाप जो है वो अभी अलग अलग रह रहे हैं। अब यहाँ पर उस बच्ची के माँ बाप अलग अलग रह रहे थे, लेकिन सीआईडी वाले उनको लेकर यहाँ पर आ चुके थे और उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर उस बच्ची की माँ से यहाँ पर सीआईडी वाले पूछते हैं कि आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया था, वो भी तभी जब आपकी बेटी का किडनैप हो गया था, तो इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? तो ये बोलते हैं कि ये मुझे मेरे हस्बैंड में गिफ्ट दिया था। तो अब यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि मैंने ही वो फ्लैट इसको गिफ्ट दिया था। तब यहाँ पर अभिजीत सर उससे पूछते हैं कि वैसे आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो वो बोलता है कि मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है। अब यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है कि यहाँ पर सचिन सर बोलते हैं कि उसी दिनों के कुछ बाद उस लड़की के टीचर ने स्कूल छोड़ दिया था और उसके अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे आ चुके थे। अब सीआईडी वालों को लगता है कि उसकी टीचर ने ही उसका किडनैप किया होगा। तब यहाँ पर सीआईडी वाले उसकी टीचर के घर पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर सीआईडी वाले उसके टीचर के घर पे पहुँचते तो उस टीचर का हस्बैंड यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है। अब उससे थोड़ी सी मुलाकात के बाद हम लोग देखते हैं कि सीआईडी वाले घर के अंदर चले गए और यहाँ पर उसकी टीचर जो थी खाना बना रही थी। और अब यहाँ पर उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि सीआईडी वाले यहाँ पर क्यों आए। अब यहाँ पर सीआईडी वाले उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं और हम लोग आगे के सीन में देखते हैं कि यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं कि आखिरकार आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और वो भी तभी जब आपकी स्टूडेंट का किडनैप हुआ। तब यहाँ पर वो बोलते हैं कि सर मुझे मेरे स्टूडेंट के किडनैप के बाद स्कूल जाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि वो मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। तब यहाँ पर वो बोलती है कि इसीलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया था, और वो पैसे तो मुझे मेरी माँ ने दिए थे जो उसकी आखिरी ज़रूरत थे। अब वो यहाँ पर पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी हम लोग आगे के सीन में देखते हैं कि उस टीचर की बेटी सोफिया ऊपर से नीचे आ जाती है और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी और स्कूल जा ही रही थी। तब यहाँ पर सीआईडी वालों की नज़र उसकी गर्दन पे पड़ती है, जिस पर उनको एक निशान मिल जाता है और उस निशान की मदद से सीआईडी वालों को पता चलता है कि हो सकता है कि ये उसी बुढ़े की पोती हो सकती है। तब यहाँ पर वो निकल जाती है स्कूल के लिए। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीआईडी वाले उनको कुछ लाने को बोलते हैं और तब यहाँ पर हमारे जो एसीपी सर अभिजीत सर होते हैं वो यहाँ पर एक ग्लास की चोरी कर लेते हैं। दरअसल उस ग्लास ने सोफिया ने दूध पिया था, तो उसमें उनको उसका डीएनए मिल जाता। अब यहाँ पर सीआईडी वाले पहुँच जाते हैं सीआईडी ब्यूरो में और यहाँ पर सालुंके सर बोलते हैं कि वो डीएनए जो था उस ग्लास का, और मैंने उसके माँ बाप का डीएनए टेस्ट किया और मुझे ये पता चला कि वो डीएनए पूरी तरह से मैच हो रहा है, यानी कि वो टीचर के साथ जो रह रही है वो सोफिया नहीं बल्कि वही है जो उस दादाजी की पोती है। अब सीआईडी वाले यहाँ पर उस टीचर को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और उसके साथ पूछताछ शुरू कर देते हैं। सीआईडी वाले जो होते उसको पूछते हैं कि आखिरकार क्यों तुमने उनकी बेटी को पैसे देने के बाद भी लौटाया नहीं। तब यहाँ पर वो बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने उसको किडनैप किया था, लेकिन पैसे मिलने के बाद मैं उनको उनके घर पे लौटाने गई थी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनके झगड़े सुनने के बाद वही बोली कि मुझे आपके साथ ही रहना है और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसको मेरे साथ ही रखूँगी और इसीलिए मैंने उसको एक अलग नाम दिया, अलग पहचान दी और मैंने उसका नाम सोफिया रख दिया। अब यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं कि आखिर तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, तुमने एक बार भी उसके दादाजी के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी उनके भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तब यहाँ पर एसीपी सर बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये गलती नहीं सरासर जुर्म है और इसकी सज़ा तुम्हें
मिलकर ही रहेगी। तब यहाँ पर ये एसीपी सर बोलते हैं कि हो सकता है तुम्हें फांसी भी हो जाए। अब यहाँ पर उसके दादाजी को सीआईडी वाले बुला लेते हैं और उसको वहाँ पर बोलते हैं कि हमने तुम्हारे 2 वादे पूरे कर दिए। सबसे पहला तो तुम्हारी बच्ची को ढूंढ निकाला और तुम्हारा दूसरा वादा यही है कि हम तुम्हारी बच्ची को दिखाना चाहते हैं। तब यहाँ पर सीआईडी वाले उसके फ़ोटोज़ उसके दादाजी को दिखा देते हैं। तब यहाँ पर वो उसके फ़ोटो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज यही था आज का एपिसोड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।